नमस्कार दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में देखा था पार्ट 3 ग्रेड 5 का वाद्य यंत्रों की दुनिया। इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं। ऊपर शब्दार्थ दिए गए हैं। हम शुरुआत करते हैं मौखिक प्रश्नों से। प्रश्न 1, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर है बांसुरी और शहनाई फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। दूसरा, कौन सा वाद्य भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है? सितार भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है। प्रश्न तीसरा है, संतूर का भारतीय नाम क्या है? तो संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा है। प्रश्न चौथा है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। अब लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है हमारा, वाद्य यंत्रों को किस किस तरह बजाया जाता है? तो उत्तर है हमारा, वाद्य यंत्रों को अलग अलग तरीकों से बजाया जाता है। कुछ वाद्य यंत्र थाप देकर, कुछ फूंक से, तो कुछ तारों के कंपन उत्पन्न करके बजाए जाते हैं। ख, तबला किस प्रकार बजाया जाता है? तबला थाप देकर बजाया जाता है। इसे बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न तीसरा, ग, यूरोप में किस वाद्य यंत्र के प्रमाण मिलते हैं? तो यूरोप में बांसुरी के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की अनेक बांसुरियाँ जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं। प्रश्न 4 है, शहनाई का आकार कैसा होता है? तो हम यहाँ देखेंगे, शहनाई का आकार खोखली नली जैसा होता है। इसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। इसके सकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, संतूर अनोखा वाद्य यंत्र क्यों माना जाता है? तो संतूर तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा वाद्य यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है च, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाओ। नंबर 1, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? नहीं, ये पहला रॉन्ग है। सेकंड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। ये सही है। दूसरा सही है, तबला मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है? नहीं, ये गलत है। चौथा है, शहनाई को फूंक से बजाया जाता है? हाँ, ये सही है। अब आपको यहाँ पे ये पाठांश को पढ़ना है, यानी पाठ का अंश यहाँ दिया गया है इस पैराग्राफ में, इसे पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे उत्तरों पर आएंगे। प्रश्न है यहाँ पे पहला, तबले का प्रयोग किस तरह के संगीत में किया जाता है? तो यहाँ पे उत्तर है, तबले का प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। प्रश्न दूसरा है यहाँ पे, तबला कहाँ अधिक प्रचलित है? तो तबला उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में कितने तबलों का प्रयोग किया जाता है? तो संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे 2 विशेषण शब्द है, लोकप्रिय और शास्त्रीय। अब आते हैं हम प्रश्न तीसरे में, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। पंडित रविशंकर और उस्ताद लियाकत खां डैश वादक हैं? कौन से वादक हैं? तो ये सितार के वादक हैं। तो फर्स्ट वन को आपको टिक करना है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, डैश को लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। तो संतूर को
लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। बड़े आकार के तबले को बाया कहा जाता है। सितार को अंगुली में महराब पहनकर बजाया जाता है। गायन के साथ जब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण उस संगीत में डूब जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पाठ्य पुस्तक में आपके तीसरे लेसन में, सोच समझ कर लिखो। संगीत हम में किन किन गुणों का विकास करता है? तो ये आपको लिखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार बता रही हूँ। संगीत थकान चिंता को दूर करने वाली ऐसी दवा है जो मनुष्य को नई स्फूर्ति और ताजगी से भर देता है। यह हमें अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास आदि गुणों का विकास करता है। संगीत से हम अपने भावों को अभिव्यक्ति करने के साथ साथ मानसिक शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न, विपरीतार्थक शब्द और इनके उत्तर। तो अधिक का होता है मतलब कम, न्यून, दायां बायां, पतला मोटा, अंतिम प्रथम, ज्ञात अज्ञात, बड़ा छोटा, जीत हार, प्रशंसनीय निंदनीय, नज़दीक दूर, एक अनेक। नेक्स्ट है हमारा पढ़ो समझो और लिखो। दिया, दिया को जोड़ के क्या बना एक नया शब्द, वाद्य और विद्या। चच, स्वच्छ स्वच्छंद, दध, सिद्ध सिद्धि, सत, स्त, अस्त आस्तीन, सत, स्थान स्थगित। ओके, जितने चाहे शब्द हम यहाँ पे बना सकते हैं। प्रश्न तीसरा है यहाँ पे, पाठ में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के दो दो शब्द छांट कर लिखने हैं। तो व्यक्तिवाचक में नाम आ जाएगा जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर। जातिवाचक संज्ञा में आता है हमारा वाद्य यंत्र, देश। और भाववाचक संज्ञा में आता है लोकप्रियता, खुशी। ठीक है, अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।